बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तुल्बा इकराम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला है और मैं आपको इस कोर्स में जिसका उन्वान है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इसका कोर्स कोड नंबर 4954 है 4954 और इसमें BS उलूम इस्लामिया के अंदर ये कोर्स राइज है। और आप इस कोर्स के अंदर अगर मुताला कीजिए तो आपको इसमें जो उन्वानात नज़र आते हैं वो आप देख सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत नवाजी पर आपका पहला यूनिट मुश्तमिल है। और इसी तरह आगे बढ़ें तो यूनिट नंबर 2 में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गैर मुस्लिमों से ख़ानदानी और माशरती ताल्लुकात की नौइयत पर बात हो रही है। और इसी तरह सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमी और कारोबारी उमूर में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात की नौइयत पर बात हो रही है। तो मैं इस आज के लेक्चर में कोशिश करूंगा कि हम यूनिट नंबर 1 और 2 जो है इसका एक मुख्तसर जायजा पेश करें। आप देख सकते हैं शुरू में हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर महमूद जो इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उनका एक मैसेज आप देख रहे हैं और इसमें अहमियत पर बात हो रही है इस सब्जेक्ट की कि आज जो है दुनिया में बहुत सारे बहरानात हैं जो नज़रियाती भी हैं, ग्रोही भी हैं और इनफरादी भी हैं और इज्तमाही भी हैं और मुख्तलिफ तरह की चपकलिश और मफादात और तासुबात ने दुनिया को इस वक्त एक मसाइब की दलदल में धकेल रखा है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या काम करना है कि हम एक ऐसे तनाव के माहौल के अंदर एक ऐसा माहौल कायम कर सकें जिसमें ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर रवादारी और अमन का एक पैगाम फ़रोग़ दिया जा सके बल्कि बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात को आलमी सतह के ऊपर प्रमोट किया जा सके और एक मज़हब के मानने वाले दूसरे मज़हब के मानने वालों को दुश्मन समझने की बजाय कम अज़ कम उनके साथ जो है वो मिलजुल कर रह सकें पुरअमन तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस कोर्स में और पहला जो उन्वान है आपका इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत नवाजी है। इसमें हम मुताला करेंगे उन उन्वानात का। आप देख सकते हैं इसमें इस यूनिट के मकासद पे आए सबसे पहले कि इंसानियत नवाजी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वो सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं था, किसी एक ग्रोह के लिए नहीं था, किसी एक जमात के लिए नहीं था, बल्कि वो एक पूरी इंसानियत के लिए वो पैगाम था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इंसानियत का मैसेज जो है, इंसानियत तक उस मैसेज को पहुंचाना और तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इस यूनिट के अंदर जिस चीज़ का मुताला करेंगे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को बहैसियत रहमतुल लिल आलमीन उजागर कर सकें। तो ये उन्वानात आपकी नीचे हेडिंग्स के मुताबिक ही हैं और यही मकासद जो है वो नीचे हेडिंग्स के अंदर इसी पर आपको मवाद मिलेगा और इसी को अगर आप मकासद को मद्देनजर रखते हुए नीचे अपनी हेडिंग्स को उसके मुताबिक अगर आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके वहाँ मकासद भी पूरे हो जाएंगे और आपके सवालात और उन्वानात भी तैयार होते रहेंगे। और जहाँ तक आपके MCQs का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो पेपर है इस पेपर में आपके MCQs व्यू पॉइंट से भी आपने इसकी तैयारी करनी है, आपने इसकी तैयारी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके इतबार से भी करनी है और आपने इस कोर्स की तैयारी लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू पॉइंट से भी करनी है। अच्छा, तीनों का मटेरियल एक ही जगह पे मौजूद है, तो जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप मुताला कर रहे होंगे तो आपने इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है। जिस तरह अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमतुल लिल आलमीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र इंसानियत जो है वो अपनी मिसाल आप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक पहलू हमारे लिए रहनुमाई, निजात और तकरीम और इफ्तिखार का सबब है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा दुनिया में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को, अफराद बशर को भाई भाई करार दिया, जानी दुश्मनों को परवाना अमन व अमान अता किया, गैर मुस्लिम जिम्मियों को जान व माल और इज्जत आबरू और हकूक इंसानी की हिफाजत में मुसलमानों के हमपला और हम मसावी करार दिया। अच्छा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो आपने इक़्तिबासात को जरूर नोट करना है और उसको जरूर आपने उसको बयान करना है। अब देखें जिस तरह यहाँ पे इलामा शिबली नोमानी जो है उनका एक इक़्तिबास यहाँ पर उनकी किताब से मौजूद है, सीरत नबी मशहूर किताब है सीरत की, उसका एक यहाँ पर पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है। तो आप इसको जब आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप इसको उसी एतबार से तैयार भी कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तमाम दुनिया के लिए रहमत बनकर आई थी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं अमन का शहजादा हूँ, लेकिन अमन और सलामती के शहंशाह आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाए अज़ल ही ने खिताब किया।
काफिर, मुस्लिम, बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द, आका, गुलाम, इंसान और हैवान, हर एक सन्फ़ हस्ती बराबर की हिस्सेदार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया